तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके क्लास में, जिसमें हम परसेंटेज का क्लास लेंगे। ठीक है, तो हम कल प्रीवियस क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन का क्लास दिए थे, डेफिनेशन बताए थे, फॉर्मूलाज बताए थे, लेकिन आज हम फिर से बताएंगे क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कल का क्लास, तो आज आप फिर से समझ लीजिए। इसमें हम आप लोगों को लिख के रखे हुए हैं। पहले तो हम आप लोगों को बता देंगे कि कल का क्लास में आप लोगों को भले समझ ना आए, लेकिन आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आज हम डिटेल्ड में समझाएंगे। कल थोड़ा डेमो क्लास था तो डेमो टाइप बताए थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग, हम बता देंगे कि अभी तो 10 दिन तक 7 दिन तक डेमो क्लास चलेगा, उसके बाद आप लोगों को कोर्स परचेस करने के बाद ही क्लास मिलेगा। तब तक हम आपको सारा सब्जेक्ट का डेमो, जो टॉपिक दिया हुआ है उसका डेमो क्लास दे देते हैं। तब तक आप लोग देखिए यहाँ पे, आज भी कल भी हम परसेंटेज पढ़ाए थे, आज भी आप लोगों को परसेंटेज ही पढ़ाएंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपका कमेंट को भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हम प्रतिशत पढ़ाए, तो प्रतिशत में बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया, किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे। हाँ, तो प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत, इसी से मिलकर बना हुआ है। आप लोग क्लास में नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे हैं तो लेक्चर वीडियो आप लोग का रिकॉर्डेड रह जाता है, उससे बना लीजिएगा। बट आप लोग कोशिश कीजिएगा साथ में समझने बनाने का। ठीक है, तो प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर होता है प्रतिशत। ठीक है, जिसका मतलब होता है, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में एक, और शत का मतलब 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 में एक। जैसे कि 1% का मान कितना होता है, 1/100। सबको पता है 5% का मान कितना हो जाएगा, 5/100 होगा, या फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/20 ये आएगा हम लोग का। उसी तरह यहाँ पे लिखे है, जैसे x का y% कैसे निकालते हैं। कल का क्लासेस रिकॉर्डेड वाला हम डिलीट कर चुके थे क्योंकि कल का क्लास थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो हम भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, जिस कारण से हम डिलीट कर दिए। आज का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। ठीक है, तो x का y% जैसे हम लोग को निकालने के लिए दे दिया, x का y%, आप लोग को मान लिया 50 का 100%, 80 का 90%, ऐसे करके कुछ भी दे दिया तो कैसे होता है, का मतलब हमेशा गुना हो गया। ठीक है, ये जो का है हम लोग को गुना में चला जाता है। ठीक है, y%, अब चूंकि परसेंट का साइन हम लोग लगाते हैं 100, ठीक है, परसेंट का साइन हम लोग हमेशा 1/100 इसको हमेशा लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे हमको दे दिया 50%, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 50/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/2 इसका हो जाएगा। अभी हम कुछ और भी लिखवाएंगे जो आप लोग को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आवाज तो एकदम सही जा रहा है आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया प्रतिशत का मतलब क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आप लोग को एक क्वेश्चन दिए हैं, 500 का 15% बताएं। चलिए, कल का भी क्लास में आप लोग थे तो आप लोग देखे थे, तो इसको सॉल्व करके आप जल्दी से फटाक से कमेंट कीजिए कि क्या है इसका आंसर, क्या होगा 500 का 15%। 500 का 15% बताइए, कौन सबसे पहले बताते हैं। फटाक से इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। वेरी गुड सिद्धार्थ। सिद्धार्थ देखिए सबसे पहले आंसर दिए हैं। ऐसे ही क्लास में हम पूछते रहेंगे छोटा छोटा क्वेश्चन, इसमें जब रीजनिंग पढ़ाएंगे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, तो इसका आ गया 75%। आपका निकला संदीप ब्राउनी। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं 500 का 15% कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 500 का 15% निकालते हैं। ठीक है, बटे 100, 0 0 कट जाएगा तो 15×5 = 75 आ गया। वेरी गुड, ऐसे ही सॉल्व करेंगे जब इसका, लेकिन हाँ ये आपको सिर्फ परसेंटेज निकालने सिखाए, क्वेश्चन में आपका इतना इजी नहीं आएगा, जो आपका एग्जाम होगा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला इधर देखिए, कल भी हम बताए थे इम्पोर्टेंट है, आज भी बता रहे कि इम्पोर्टेंट है। परसेंट कमी निकालना हो या परसेंट वृद्धि निकालना हो तो क्या करते हैं, कितना बटे किससे गुना 100। ये फॉर्मूला को जब समझ जाइएगा तो आपका लाभ हानि पे भी बहुत अच्छा होने वाला है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी आपका अच्छा होगा, और जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करेंगे डिजिट वाला, सब में ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होने वाला है। आपका आयत वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तभी भी ये काम आने वाला है, इसलिए इसको मुंह पे याद कीजिए, कितना बटे किससे गुना 100। कितना का मतलब हो गया कि कितना परसेंट कमी हो रहा है, कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है। किससे का मतलब हो गया किससे वृद्धि हो रहा है, कुछ कुछ तो एक संख्या होगा, जैसे हम लोग ही ले लेते हैं, ये उससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो किससे बड़ा है, जिसको हम डिनोट किए उससे बड़ा है, ठीक है, ये चीज उससे ज्यादा स्वादिष्ट है, तो उसका मतलब हो गया कि उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वही चीज लिखेंगे। मान लीजिए राम श्याम से छोटा है तो राम लिख दिए या श्याम लिख दिए, किससे कितना, ये चीज हम लोग को समझना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे कि हम दे दिए 15 75%, इसको भिन्न में बदलिए। चलिए आपका क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। 75% को भिन्न में बदलिए, कितना होगा, 75% को जब भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या बोले हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। लिखिए जल्दी से आंसर दीजिए। सिद्धार्थ 7500, ये तो बहुत ज्यादा हो गया सिद्धार्थ। भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने बोले, भिन्न का मतलब हो जाता है अंश बटा हर, ठीक है, अंश बटा हर, ऐसा आना चाहिए, ना कि आपका डिजिट के रूप में। हमेशा हम लोग का x बाय वाई ऐसे के रूप में रहेगा, ऐसे के फॉर्म में रहेगा तो उसे भिन्न कहते हैं। जब अंश हो हर हो तो उसको भिन्न कहते हैं। आप तो डिजिट बता रहे हैं ना, वो नहीं होगा, वो आपका नहीं होगा, ठीक है। और बताइए क्या लिखे हैं, समझिए क्वेश्चन को। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किससे 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, कितना दिए क्वेश्चन में, 75%, ठीक है, लिख देते हैं 75। हम क्या बताए थे, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1/100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 दिया 75, अच्छा 5 से सॉल्व कीजिए, 15 बचे 75 और 5 दूनी 20, 5 20 से 100, ठीक, 5 जगह 20, 5 दिया 15, 3/4 इसका भिन्न आया, आया मेरा अंश और हर, ये चीज आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देते हैं क्वेश्चन, बनाइए 85% निकालिए, इसको बदलिए आप भिन्न में, क्या होगा, 85% को भिन्न में बदलिए जल्दी से। सिद्धार्थ ही आंसर दे रहे हैं अभी तक, आप अपने दोस्तों को बताएं कि नहीं, आप अपने दोस्तों जो जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी इनवाइट कीजिए आपका लेने के लिए कोर्स को, क्योंकि ज्यादा भीड़ रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं इस बार सिद्धार्थ का संगीत का आंसर क्या होता है, कौन इस बार बाजी मारते हैं। देखिए आ गया सिद्धार्थ का आंसर, वेरी गुड, 17/20। ये आपको समझ में आ गया कि जब हम लोग को अगर कहीं पे भी मुंह चलते भी दे दिया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह नेक्स्ट समझते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसमें हम प्रतिशत को भिन्न में, देखिए प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे, ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे,
100 से इंटू करेंगे। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देंगे। ठीक है, चलिए बनाइए। अब सॉरी, क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। अब हम यहाँ दे देते हैं, जैसे आपको 60/100 दिए, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में बदलिए, हम आपको दे दिए, इसको बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ना। 55 बटे आपको दे दिए 75। अब इसको प्रतिशत में बदलिए, कितना परसेंट होगा? चलिए देखते हैं कौन बताते हैं। देखते हैं किसका आंसर होता है। इसका आंसर आया है एक सिद्धांत पाठक 220। 220 तो नहीं आएगा। आई थिंक आप लोग मैथ इससे पहले बनाए तो, लेकिन डिटेल में नहीं। देखिए 55/75 हम क्या बोले हैं, ये आपका पूरा है भिन्न में, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। बहुत बच्चे क्या किए होंगे कि 55/75 लिखे गुना 1/100 कर दिए, सेम ऐसा ही किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना ही कर रहे हैं। यहाँ पे साइन लगा दिए गुना का, तो हम कैसे बोलेंगे कि हाँ हम डिवाइड कर रहे हैं? ये तो हम लोग को पूरा तरह से रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह से करना नहीं है, वरना आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। हमको प्रतिशत में चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 55/75 ये दिया हुआ है, हम लिखते हैं 55/75, इसी को लिखे। अब हमको डिवाइड करना है, 100 से भाग देना है, लिख देते हैं 100 से भाग। अब बोलिएगा कि हम इसको कैसे घटाएंगे, तो क्यों नहीं घटा सकते हैं। अब क्या करना है, जब देखिए जब इस तरह का फ्रैक्शन रहे तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 55/100 हो जाएगा। ये नीचे वाला भाग हम लोग इससे ऊपर कर देंगे, ये नीचे वाला भाग ऊपर कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4125 आएगा, और आपका नीचे 100। देखिए 41.25 आपका परसेंट आया। समझ में आया कैसे बनेगा? दे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए। सिद्धार्थ, संदीप, समझ में आया? जल्दी से कमेंट कीजिए यस और नो। इस तरह का जो ये हम सॉल्व किए ना, इस तरह का आगे सब भी क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन और दे, ये हम आगे बढ़े। यस, चलिए क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। आप लोग के डिमांड पे हम दिए 3/8, 3/15 दिए। चलिए इसको प्रतिशत में बदलिए, तो 3/15 को प्रतिशत में बदलिए। देखते हैं संदीप राव ने 0.45। वाह, बड़ी जल्दी आंसर पटके, लेकिन आप वेरी गुड।
देखते हैं सिद्धार्थ का भी मैच हुआ कि नहीं। 9, हाँ 9/20 आया ना। आप उसको डिवाइड कीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा। हम अभी क्या बताए, प्रतिशत हमेशा पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन आपका सिंपल डिजिट में भी आ सकता है, पॉइंट नहीं लगेगा, लेकिन आएगा ऐसा फ्रैक्शन में कभी भी नहीं लाएंगे। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें आया तो था ये, हम इसको पूरा तरह से सॉल्व करके लिखे ना, उसी तरह 9/20 को कीजिएगा तो 0.45 आएगा, जैसे कि संदीप बताएं। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गया, इतना ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे का फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है। ये तो आपका क्लियर कर दिए ना, इसमें तो कुछ समझना नहीं है या समझाना नहीं है आप लोगों को। कौन से कॉलेज से हैं आप सिद्धार्थ, आप लोग कौन से कॉलेज से हैं? आप एसपी कॉलेज से, और आप? चलिए ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। सिद्धार्थ एसपी कॉलेज से, दोनों एसपी कॉलेज से हैं, वाह। दोस्त दोस्त है, इसी तरह अपना अपना दोस्त को बुलाइए। आपके तो बैचमेट भी होंगे आप लोगों के, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए, ताकि क्लास में भीड़ रहेगा तभी मजा आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग एक इम्पोर्टेंट टाइप से लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप से 3 स्टार लगा देते हैं इसको पहले ही, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये जो चार्ट हम बनाएंगे ये बहुत हेल्पफुल चार्ट है। ठीक है, आपको हम कल भी बताए थे 100% का मान कितना होता है, 1/1। कैसे होता है वो हम बता देंगे। 100% का मान हो गया 1/1। कैसे देख लीजिए, हम आपको ये वाला समझा देते हैं। 100% यानी गुना 1/100, ये कट गया ये कट गया, बचा 1, तो 1/1 आया। ठीक है, इसी तरह करके अभी बहुत सारा बताने वाले हैं, लिखिएगा जैसे जैसे बताएंगे। स्टार्टिंग हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन बाद में समझ में आएगा। 50% का मान लिखिए 1/2। फिर आप लिखिए 33.1/2% का मान होता है 1/3। 25% का मान होता है 1/4। ठीक, 20% का मान होता है 1/5। फिर आपका 25% का मान तो अभी बता दिए। 16.2/3% का मान हमेशा जब भी लिखना होगा सॉल्व करते टाइम। अच्छा आप बताइए कौन सा इजी होगा, जब आप 1/6 लेके सॉल्व कीजिएगा या 16.2/3 लेके सॉल्व कीजिएगा? इसमें ज्यादा दिमाग खराब होगा कि इसमें ज्यादा दिमाग खराब होगा? इसमें ऑफकोर्स ज्यादा दिमाग खराब रहेगा, इसलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसको लेके सॉल्व करेंगे। अभी हम वही क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया एक। फिर आपका यहाँ रहता है 14.2/7% का मान हो जाएगा 1/7। ठीक, 12.5% का मतलब हो जाएगा 1/8। 11.1/9% का मान आ जाएगा 1/9। 10% का मान क्या था, 1/10। जैसे लिखा रहेगा वैसे लिखेंगे 10। ठीक है, अब हम इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम बता देंगे। 10% का मान हो गया, अब लिखेंगे 9.1/11% का मान कितना हो जाएगा 1/11। कुछ समझ में आ रहा होगा लॉजिक, लेकिन कैसे बता देंगे। ठीक, ये आपका 9 हो गया। उसके बाद था 8.1/3% का मान कितना हो जाएगा 1/12। अब ये चीज हो गया। हाँ, और आगे है 7.1/7% का मान 1/4। 6.2/3% का मान हो जाएगा 1/15। 6.1/4% का मान हो जाएगा 1/6। 37.1 तो कौन सा इम्पोर्टेंट है वो भी हम बता देंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सारा याद कैसे करेंगे हम, अभी हम बता देंगे कैसा कैसा क्वेश्चन में कौन कौन सा रहता है।
4% का मान 2/5। ठीक, लिख लिए इसको। जहां दिक्कत होगा वहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट आप देखिए इसमें 100% का मान आपको याद रखना है। 50 का तो ऐसे याद है, 100 का 1, तो आप इसका 33/1/2% याद रखना है। 16/2/3% याद रखना है। ठीक, ये तो आप लोग को याद होगा, ये पूरा आपको पहला वाला सारा याद करना है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए 37/1/2, ये 87/1/2, ये आपको इम्पोर्टेंट है। 11 और 12.5, ये आपको सारा सारा याद करके ही रखना है मुंह पे, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? इसको उतार लीजिएगा या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो टॉपिक हम आपको अभी बताएंगे। चलिए, कल हम सिद्धार्थ बताए थे और संदीप आपको बताए थे कि हम कल का क्वेश्चन में हम आप लोग को x का मान निकालने के लिए दिए थे। अभी हम 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद अपना चैप्टर पे जो हम थे 10 नंबर तक कल करवाए थे, आज 11 नंबर से पढ़ाएंगे। यहाँ तक समझ में आया सिद्धार्थ? आप लोग लिखिए यस और नो। दोनों एसपी कॉलेज के स्टूडेंट यहीं पे हैं। हाँ, दोनों का नाम भी एस से। चलिए, ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी सुनाइए। इसको लिख लिए ना आप लोग? सब लिख लीजिए, और सिद्धार्थ जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और उन लोग को भी बताइए कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। 1 सप्ताह तक डेमो क्लास है, कम से कम डेमो क्लास में अटेंडेंस बनाने को अपना आने के लिए बोलिए। उन लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना अच्छा आप लोग को जरूरत है मैथ का। चलिए लिखिए क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। किसी संख्या का 25% 72 है, तो वो संख्या क्या है? इसको सॉल्व करके कौन सबसे पहले आंसर देते हैं, देखते हैं। किसी संख्या का अगर 25% 72 है तो वो संख्या क्या है? आंसर भी आ गया क्या? नहीं, आंसर तो नहीं आया है। हम भी सोचे इतना जल्दी हम क्वेश्चन लिखे नहीं, इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया। संदीप टॉनी 288 13 किसका आंसर है? 288 सही है। 13 कैसे होगा सिद्धार्थ? किसी संख्या का अगर 25% 72 है तो वो संख्या 13 का 25% 72 होगा। देखिए तो 13 का 25% 72 होगा। 1/25 और सिर्फ 13/4 आ जाता है। 72 हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम लोग का कितना का परसेंट, तो हम देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का, तो आपको संख्या जब नहीं पता है तो हम लोग x मान लेंगे। का के लिए गुना 25/100। अभी हम बताएं कुछ भी परसेंट रहेगा तो ऐसे ही लिखाएगा। इसका मान 72 है। सॉल्व करते हैं। 25 चौके 100, ठीक, x/4 हो गया और इधर 72। और जब x को 72 से गुना करेंगे 4 को तो 288 आएगा। आप पुट करके भी वैल्यू देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। हम आते हैं मेन क्वेश्चन में, क्योंकि वो सब भी आपको बताना है। कल देखते हैं आप लोग कितने फ्रेंड्स को बुला के लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखिए बुक से, तो हम जैसे लिखवा रहे हैं। किसी संख्या का 37.1/2%, किसी संख्या का 37.1/2%, 11 नंबर क्वेश्चन है। किसी संख्या का 37.1/2%, यदि 900 है, ठीक, तो 900 है तो उस संख्या का 62.1/2% क्या होगा। ये आपका सब्जेक्ट टॉपिक का 11वां नंबर क्वेश्चन है, जो हम लोग पीडीएफ के रूप में अपलोड किए हैं। तो इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का, कोई संख्या है जिसका 37.5% 900 है, ठीक है। तो उस संख्या का 62% कितना होगा। यानी कोई संख्या है जिसका 37.5% 900 है, तो उसी संख्या का, यानी ये जो संख्या है उसी का 62.1/2% कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए, हमको तो संख्या नहीं पता, हम तभी भी बोले जब संख्या नहीं पता रहेगा तो हम लोग माना संख्या बराबर x, ठीक है। इसका 37.5%, 37.5% कितना हो जाएगा। देखिए, अभी हम पिछले वाले क्लास में बताए थे, 37.5% का बताए थे, 37.5% का वैल्यू बताए थे, कितना है बताइए। जब हम लोग यहाँ पे 37.5% को लिखेंगे तो 3/8 हुआ, या फिर आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 37.5 1/54, एक 55/2। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, 55/2 भी लिख सकते हैं। 55/2 का मान अगर 900 है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर हम 3/8 लेकर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 3/8 लेके करते हैं। देखिए, याद है इनको, 3/8 लिए, 3×3 = 900, कट गया। x का मान कितना हो जाएगा, 300 गुना 8, 2400, ठीक है, 2400 हो गया। इसको लेके किए, ज्यादा सॉल्व हुआ। अभी हम 55/2 लेके करते तो ज्यादा लॉन्ग जाता, इसलिए हो गया। यानी 2400 का मान ही हम लोग का 62% का कितना इसका मान है वो निकालना है। तो अब क्या करना है, 2400 का लिखेंगे, इसलिए 2400 का 62.1/2 का कितना वैल्यू था, उसको बताइए। 62.1/2 का कितना वैल्यू था, जैसे सिद्धांत बताए 3/8 का, उसी तरह। देखिए, 5/8 होगा, ठीक है, लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो। 5/8 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8×3 = 2400, ठीक है। 8×8 = 24, आपका 5×3 = 1500 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। यानी हम लोग का कितना कट लिए थे, 2400 का 37.5% 900 है, और इसी 2400 का 62.5% 1500 है। लिखिए 11 नंबर क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से, देखिए क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड दिखाया जा रहा है मोबाइल पे। 12 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं एक, आप लोगों को क्वेश्चन हम प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पे, देखिए। देखिए दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन देखिए फिर से समझिए, दो संख्या है, ठीक, एक तीसरी संख्या भी, यानी टोटल आपके पास तीन संख्या है, तो दो संख्या है जो पहला संख्या यानी 30% किससे कम है, तीसरी संख्या से कम है। दूसरा संख्या जो आपका 37% है वो भी आपका तीसरी संख्या से कम है, तो हमको बताना क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, यानी जो 37% दिया हुआ है 30% से कितना कम है। तो देखिए निकालते हैं, इसको बोर्ड में सॉल्व करते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका तीसरा संख्या हम लोग 100 लेते हैं, या तो x लेके सॉल्व करेंगे या तो 100 लेके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को जब 37% और 30% दो संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग उस जगह x लेके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या बराबर 100, ठीक है। माना तीसरी संख्या जो है 100 है, तो पहली संख्या क्या बोला था, पहली संख्या हम लोग का 30% दिया हुआ है, 30% कम है ना पहली संख्या, तो पहली संख्या लिख देते हैं 30% कम है, तो जो कम है क्या लिख बताए थे, कितना बटे किससे गुना 100, तो हम लोग का कितना कितना कम है, 30% कम है, किससे कम है, 100 से। ये चीज बोले थे, जब इसको कीजिएगा तो 70 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस करेंगे तो यानी कितना आपका हो गया 70। तो दूसरी संख्या आप देखते हैं, दूसरी दूसरी संख्या आपका था 37%, तो हम लोग का यहाँ पे 37% कम था, तो इसको जब डिफरेंस देखेंगे तो 63 आएगा। तो ये आपका यानी पहली संख्या भी मेरे सामने है 70%, दूसरी संख्या 63%, तीसरी संख्या 100%। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, बताइए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि कैसे हुआ। अब बोलिएगा कि यहाँ पे हम 30% क्यों नहीं लिए, यहाँ पे 37% क्यों नहीं लिए। संजय को समझ में आया, सिद्धार्थ आपको, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम लोग को क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा था, कितना कमी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कमी है, तो हम लोग को निकालना है ना कमी, तो लिखिए परसेंट कमी बराबर, हम लोग का फेवरेट फॉर्मूला कितना बटे किससे गुना 100, देखिए आया, यूज हो गया तुरंत, किससे गुना 100। आप लोग सॉल्व करके अगर आंसर दे रहे हैं तो दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, याद रखिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। अब इसको सॉल्व करना है, दूसरी संख्या हम लोग का क्या है 63, पहली संख्या 70, कौन देगा इसका आंसर।
6 मिनट हुआ कुछ टाइम है खत्म करिए मैं बोल दे कि अपने को जोड़ दो 40.1 गलत है। पहले तो देखिए कि कितना कम है। यहाँ हम क्या बोले किससे कम है, तो किससे में क्या हो जाएगा, हम लोग का पहली संख्या तो होगा ही, लेकिन हम लोग को यहाँ पे दूसरी संख्या बताना है कि कितना कम है। तो आप लॉजिक लगाइए, जब कितना कम है बोले हैं तो कितना दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 7। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 7 होगा या 63 होगा। सब कोई 63 रखे होंगे, पक्का बता रहे 63 रख के सॉल्व किए, लेकिन नहीं ना, कितना कम है हम लोग का। यहाँ पे देखिए 7 कम है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 7/70 गुना 100। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 देखिए 0 हो गया, 100 1 0 आपका चल गया, 7 7 कट गया, तो आपका 10 बचा, तो 10% इसका आंसर होगा, ना कि 44.1%। सिद्धार्थ चलो आप सही बताएं, 10%। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन ले 13 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग 12 नंबर तक बताएं, 13 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अब। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाँ, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यानी कोई एक परीक्षा है जिसमें टोटल जो परीक्षार्थी थे उसके 65% ही उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। यदि 420 बच्चे अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। यानी देखिए हम लोग को बोला है कि आपका मान लीजिए कोई कक्षा है जिसमें हम लोग का 100% विद्यार्थी है, जिसमें 65% पास हुए। स्टूडेंट का संख्या बता दिया है कि 420 फेल हुए थे, तो हम लोग को टोटल स्टूडेंट का संख्या निकालना है, यानी पास करने वाला निकाल लेंगे और हम लोग जो फेल हुए हैं उसको जोड़ देंगे, तो हम लोग का टोटल विद्यार्थी का संख्या निकल जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये। माना कुल परीक्षार्थी, माना कुल परीक्षार्थी अगर आपका 100% थे, जिसमें 65% उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 100 में 65%, ये हम लोग का उत्तीर्ण हुए ना। देखिए उत्तीर्ण परीक्षार्थी ये हम लोग का दिया हुआ है 65%, तो यहाँ से हम लोग का अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का भी परसेंटेज निकल जाएगा। तो लिखते हैं अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इक्वल टू 100 में अगर हम 65 घटा देंगे तो हम लोग का 35%, यानी कि 35% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए थे। ये तो हम लोग को परसेंटेज में निकला, लेकिन हम लोग को टोटल स्टूडेंट का संख्या निकालना, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अब क्या हो गया, 35% जब हम लोग को, यानी 35% जो है यही बच्चा का संख्या दिया हुआ है कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है, 420। ये हम लोग को दिया हुआ है 35% जो कुल परीक्षार्थी थे, यही ना, अनुत्तीर्ण वालों की संख्या दी हुई 420। अब हम लोग को निकालना है कुल विद्यार्थी का, यानी कुल परीक्षार्थी का संख्या। तो कैसे निकालेंगे, कुल परीक्षार्थी का संख्या निकालना है, तो 420 बच्चा पहले अनुत्तीर्ण थे उनको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, गुना करेंगे किससे, जब
पे परसेंट से, तो यानी हमरा कितना माने थे टोटल 100%, तो यहाँ 100 से कर देते क्योंकि हम लोग को तो अभी नहीं पता कि कितने बच्चे हैं। 420 गुना 100। अब क्या करना है, अनुत्तीर्ण वाले बच्चों की संख्या लिखेंगे या उत्तीर्ण वाले परीक्षार्थियों की परसेंटेज लिखेंगे, बताइए। अनुत्तीर्ण वाले तो 35 लिखते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर उसके बाद 7 छक 42, 60 इंटू 20 आया, यानी 1200 इसका आंसर होगा। यानी टोटल बच्चे कितने थे, 1200 थे, जिसमें 420 फेल हुए, तो पास कितने होंगे वो तो हम लोग को निकालना नहीं है। टोटल स्टूडेंट हम लोग का निकल गया कितने बच्चे आपका एग्जाम दिए थे। ठीक है, 13 नंबर तक आप लोग को बता दिए। 14 15 आप लोग इस पेज को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि जितना भीड़ रहेगा आप लोग को उतना ही समझ में आएगा, एक कंपटीशन टाइप का बनेगा। आप लोग सबको अपने दोस्तों को लेकर आइए, डेमो क्लास दिखाइए, उनको समझ में आ जाएगा, उन लोग खुद परचेस कर लेंगे। आप लोग अभी ऐसे ही क्लास पे आते रहिएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, बाय।